चलो देखो कहां तक हुआ था। भास्मिक लवण किसे कहते हो गया था। हाँ चलो ठीक है 2 स्टार। देखो अम्ल भास्म तथा लवण ए मारेंगे बदमाशी किया तो समझ लो। देखो इधर अम्ल भास्म तथा देखो परबल अम्ल परबल अम्ल तथा परबल भास्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। कोई पूछ देगा परबल अम्ल तथा परबल भस्म से बने जलीय विलयन कैसा होता है। उदासीन होता है। कैसा होता है जैसे KCl कौन है इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड। NaCl KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। Na2SO4 आदि ये सब क्या है। देखो परबल भस्म परबल अम्ल तथा परबल भस्म से बने क्या है लवण है। क्या है बने जलीय विलयन है। इसलिए ये सब क्या होगा उदासीन। क्या होगा ये सब क्या होगा उदासीन। दूसरा स्टार दो। परबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है अम्लीय होता है। परबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने जलीय विलयन का क्या होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है अम्लीय। जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड और कौन है CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसके बाद कौन है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड आदि। ये सब क्या होगा अम्लीय। क्या होगा अम्लीय लवण है। कैसा है देखो परबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन कैसा होता है अम्लीय। कैसा होता है अम्लीय। कैसा होता है अम्लीय। फिर स्टार दो। देखो दुर्बल आम्ल तथा परबल भस्म का दूसरा नाम क्या है क्षार। भस्म का दूसरा नाम क्या है दुर्बल आम्ल तथा परबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है क्षारीय होता है।
कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। जैसे जैसे Na2CO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CH3COO Na सोडियम एसीटेट, और कौन? NaCN सोडियम साइनेट। कौन है? सोडियम साइनेट। चलो देखो, इसमें ये हिसाब में थोड़ा सा एक ट्रिक है। थोड़ा सा क्या है? ये जो ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, देखो क्या है यहाँ पे, थोड़ा देखो, परबल आम्ल परबल भस्म, दोनों परबले है। दोनों क्या है? दोनों ही शक्तिशाली है। जब दोनों शक्तिशाली है तो क्या होगा? उदासीन। क्या हो गया? क्या हो गया? तो परबल आम्ल और परबल भस्म के दोनों का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन। फिर देखो, जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये ना। इसके बाद वही सुनो, थोड़ा सी चीज पकड़ोगे ना, ये इसको आसान सा जवाब दे दोगे। कहता परबल मतलब मजबूत, तथा दुर्बल, दुर्बल में क्या हुआ? अच्छा बताओ, जब परबल और दुर्बल मतलब एक मजबूत आदमी को मिला, एक मजबूत लड़का को दे दें, एक कमजोर लड़का को दे दे, तो जीतेगा कौन? मजबूत ही लड़का जीतेगा ना। तो समझ लो मजबूत कौन है? उसका जलीय विलयन क्या होगा? अम्लीय क्षारीय। बात समझ में आया? तो परबल आम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है? फिर देखो, दुर्बल, यहाँ दुर्बल कमजोर हो गया आपकी बार, दुर्बल अम्ल हो गया, परबल कौन हो गया? तो जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो इसका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? किसी को दिक्कत नहीं? चलो देखो, अब देखो बताओ, एक चीज बताओ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH, और कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। अच्छा बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? अम्ल, ये क्षार है? क्षार है। क्या है? देखो OH लग गया ना, ये क्या है? अरे क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करता है क्या बनाता है? लवणन बनाता है, लवण तथा जल। देखो ये धन मूलक, और यह इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लिया? NaCl, और यहाँ एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन? और H2O। तो क्या बनाया? कोई पूछ दे, सुनो, कोई पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जवाब क्या देंगे? लवण तथा जल, लवण तथा साधारण नमक का यह सूत्र होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, जो हम लोग नमक खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र। कितना से, कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में 95%, कितना प्रतिशत? 95% जो है ना, कहाँ से मिलता है? समुद्र जल से। कहाँ से? तो समुद्र के जल से। समुद्र के जल से कैसे प्राप्त होता है? इसको वाष्पीकरण के द्वारा। किसके? पानी को वाष्प कर देता है, पानी को क्या कर देता है? वाष्प। इसके बाद क्या उसमें प्राप्त होता है? अच्छा, वो जो नमक होता है प्राप्त, क्या वो शुद्ध नमक होता है? नहीं, वो शुद्ध नमक नहीं होता, उसमें कई प्रकार के अशुद्धि मिले रहते हैं। क्या मिले रहते हैं? अशुद्धि। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम NaCl ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में 95% साधारण नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र के जल से। किस विधि से? वाष्पीकरण विधि से। किस विधि से? वाष्पीकरण विधि से। अब बताओ, जो नमक जो बिना, क्या वो शुद्ध नमक होता है? नहीं, तो शुद्ध नमक
नहीं होता है। फिर देखो साधारण नमक, कोई पूछ देगा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? Na, साधारण नमक NaCl, NaCl में अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और कौन? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कौन? कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। सुनो, पूछेगा साधारण नमक में कौन कौन सा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? अशुद्धि Na2SO, सोडियम सल्फेट, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, CaCO3। ये सब क्या? अशुद्धि। ये शुद्ध नहीं है। ये क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। ये रूप क्या क्या जाता है? साधारण नमक में पाए जाते हैं, साधारण नमक में पाए जाते हैं। अब आता है सेंधा नमक, समझता है? सिंघा नमक जिसको हम लोग जाते बस समझ, या तो काला नमक नहीं बोलते हैं, वो कहां से प्राप्त किया जाता है? पता है? जमीन के अंदर से। कहां से? जमीन के अंदर। कहता है काला सेंधा नमक को जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। तो पूछ देगा कि काला नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? जमीन को खोदकर खदान से। जिस तरह कोयला से निकालते हैं ना, उसी तरह काला नमक जो है, सेंधा नमक हम लोग सिंघा नमक बोलते हैं ना, वो कहां से निकालते हैं? जमीन को खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इनमें नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। अशुद्धि जैसे देखो, ये साधारण नमक में क्या क्या अशुद्धि के रूप में मिला जाता है? Na2SO पर ये मिला रहता है। उसमें जो है सेंधा नमक में लाल चिकनी मिट्टी, तो ऐसे भी सेंधा नमक दिखता है लाल लाल ढंग पे होता है ना, होता है ना? उसमें क्या मिला रहता है? लाल चिकनी मिट्टी के कण। क्या मिला रहता है? लाल चिकनी के मिट्टी के कण। जिसे नमक का रंग क्या हो जाता है? भूरा टाइप। जिससे नमक का रंग कैसा होता है? पूछेगा कि सेंधा नमक में क्या अशुद्धि के रूप में क्या मिला रहता है? लाल चिकनी मिट्टी के कण। सेंधा नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? खदान से, जमीन के अंदर से खदान मतलब खोद के। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा। सेंधा नमक खाते हो? अच्छा लगता है? उसमें मिट्टी के कण मिला रहता है, लगता है ना? क्योंकि बचपन में मिट्टी खाते हैं बहुत। तो हम भी खाए हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं खाए होंगे। जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। स्टार दो। काला नमक, काला नमक, काला सेंधा नमक, काला सेंधा नमक, सेंधा नमक को जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। कोई पूछेगा काला नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? जमीन को खोदकर खदान से ना। अच्छा बताओ, सेंधा नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? लाल चिकनी मिट्टी के
चिकन। अच्छा बताओ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, पता है ना? चलो फिर स्टार्ट दो। आयोडीन के कमी से घेंघा नामक रोग होता है। बताओ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? इसलिए हमें कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक। कौन सा नमक? अच्छा बताओ, साधारण नमक में क्या मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है, पता है? देखो स्टार्ट क्वेश्चन लेना। साधारण नमक में, अभी नहीं लिखा है तब ये स्टार नहीं लिखना, ठीक है? रुक जा अभी, तो यहाँ तक, ये यहाँ तक आओ। साधारण नमक में लिख लिया? नहीं, क्वेश्चन लिखो। साधारण नमक में क्या मिलाकर, साधारण नमक में क्या मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है? साधारण नमक में देखो आंसर लिखो। साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है। पूछेगा कि साधारण नमक में क्या मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। KiO3 या तो पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, क्या उसको पढ़ेंगे? पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड, या तो पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा उसको में क्या करते हैं? मिला देते हैं। कौन सा नमक में? साधारण नमक में। कौन सा नमक में? साधारण, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? आयोडीन युक्त। क्या हो जाता है? बताओ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। गला फूल जाता है ना? क्या हो जाता है? गला जो इतना फूल जाएगा। घेंघा। देखी थी, उसको बोल रहा हूँ कि नमक खाओ ज्यादा। कौन सा? जिसमें आयोडीन हो। अच्छा बताओ, साधारण नमक का उपयोग कौन कौन किया जाता है? हम लोग जो नमक खाते हैं, हम लोग जो नमक खाते हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कोई बता सकते हो? कोई पूछ देगा कि साधारण नमक का उपयोग लिखो, क्या लिखोगे? सुनो बहुत सुनो, सबसे पहले साधारण नमक का उपयोग हमारे आहार का मुख्य अंग है ना। जैसे खाना वाना बनाते हैं या सब्जी, वो भी जो भी चीज खाते हैं उसमें क्या चाहिए? नमक। क्या चाहिए? नमक। कहता सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। ए बाबू सुन रहा है ना? सोडियम क्लोराइड को कौन सा नमक कहा जाता है? हमारे आहार में क्या होता है? भोजन। आहार में क्या होता है? भोजन का आवश्यक अंग है ना। सब्जी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, अन्य जो चीज बनाते हैं उसमें क्या नमक देते हैं? सबसे बड़ी बात है कि अचार बनाने में भी क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। नहीं तो नहीं है, नमक देंगे तो अचार बनेगा ही ना। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में किया जाता है। जितना भी भोज में क्या था? खाने वाला जितना भोज्य पदार्थ जितना भी, सब में क्या किया जाता है? साधारण नमक का उपयोग अचार के परिरक्षक में रूप में होता है। नमक का उपयोग अचार जो है ना, अचार खराब नहीं हो इसलिए उसमें क्या डाल देते हैं? नमक। क्या डाल देते हैं? नमक के रूप में होता है। नमक का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। क्या किया जाता है? तो लिखो नमक का उपयोग को, नमक के उपयोगों को लिखें। साधारण नमक के उपयोगों को लिखें। साधारण
नमक के उपयोग। लिखा, साधारण नमक के उपयोगों को लिखें। तो साधारण नमक का उपयोग क्या है? निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। नंबर 1, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों। नंबर 2, आचार, बारे वाह, आचार के परिरक्षक के रूप में। तीसरा, साबुन, साबुन बनाने में। अचार का उपयोग कहाँ किया जाता है? सॉरी, नमक का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाँ सर, हटिए, हट जाए। हेलो, थोड़ा हट जाते हैं। चलो देखो, अब आता है क्या, लिखो तो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। अरे बाबू, और का ज्यादा जितना बना के लिखना लिख लो रे। लिखना कि साधारण नमक का उपयोग गाय को कुट्टी में मिला के खिलाने में किया जाता है। तुम बैठा के जितना लिखो लिखो। सोनिया नहीं रे, हाँ, सोडियम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका सूत्र बता सकते हो? NaOH का उपयोग। लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोगों को लिखें। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन तथा अपमार्जक के रूप में। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज कागज बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कागज बनाने में किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक अभिकर्मक क्या है? अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसी को दिक्कत? नहीं। अब हाइड्रोजन गैस के उपयोग को लिखें। अगला क्वेश्चन लिखोगे, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस के उपयोग का उपयोग। और तुम क्वेश्चन बनाओ ना, बोर्ड पे स्टार बनाना। हाइड्रोजन गैस का उपयोग। नंबर 1 2,
हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति घी, कौन सा घी? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण उन्हें हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति घी, वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वनस्पति घी जानता है, समझता है किसको कहते हैं? वो डलडा रे ना, जिन्हें देखता गांव समाज में बोलने वाला घी लो पांजी घी लाला सस्ता है तो खा खा पल रही है मोटा जाइयो पता चलेगा उसमें क्या मिला रहता है? डलडा। वो घी नहीं रहता, शुद्ध घी नहीं रहता। शुद्ध घी 1000 टका केजी है, 1200। कितना है? 1200 समझ लो। हुआ 200 टका में क्या करेगा? दे देगा। दूसरा पॉइंट लिखो, हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग हेबर विधि द्वारा, हाँ हेबर, कोई देवर ना लिख देना, हाँ हेबर, हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। कहाँ? तुमको पता ना किसको कहते हैं? अच्छा ना, बता लिया? ऊपर वाला मिटा है, सब मिटा था। अरे कोई दिन में जान जाओगे, और क्या? कुछ दिन में क्या करोगे? जान जाओगे। चलो देखो, अब आता है क्लोरीन। कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछते हैं 2 नंबर में, ठीक है? देखो क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखा, क्लोरीन गैस के उपयोग, देखो क्लोरीन गैस के उपयोग लिखा लिखा। नंबर 1, कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में, देखो बीमना नहीं, बीमना रंजित ना रंगा ना। देखो इस पे अगर क्लोरीन गैस प्रभावित कर देगा ना, इसका कलर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या जगह? कलर क्या जगह? खत्म। अच्छा ये बताओ, कॉपी कर लेके जाता है सब क्या करता है जानता है? उसमें क्लोरीन गैस प्रभावित करके सब क्या हो जाता है? लिखा हुआ खत्म हो जाता है। फिर वो कॉपी बन के आ जाता है, रिसाइकल में जिसको कहते हैं ना। किसी कपड़ा पर दाग धब्बा लग जाता है तो क्लोरीन गैस से क्या कर देता है? वो धब्बा खत्म कर देता है ना। हम लोग जैसे तो धोबी देते हैं ना, धोबी देते हैं ना खींचने के लिए, वो ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल के क्या कर देता है? रंगा हुआ खत्म कर देता है। हाँ, विरंजित करने में दूसरा लिखो, कीटनाशक के रूप में क्लोरीन गैस का उपयोग कीटनाशक के रूप में किसमें क्या जाता है? कीटनाशक के रूप में। तीसरा कौन है?
Cl2 का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तो क्लोरीन गैस का इतना क्या है उपयोग है, क्या है उपयोग? कोई दिक्कत? चलो उतरो।